हम थोड़ा 3D एनिमेशन के जरिए समझेंगे कि किस तरह वैलेंसी पूरी। आपके पास ये पोटेशियम है और ये क्लोरीन है आपके पास। तो देखिए आप देख रहे होंगे कि ये एक एटम इसमें एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर क्या होता है 18 होता है और इसका क्या होता है 17 होता है, यानी इसके पास एक एक्स्ट्रा है और एक इसके पास एक कम है। तो आप देखें 3D मॉडल के जरिए ये जो एटम है ये देखें एक्स्ट्रा, ठीक है, यानी ये इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन बचता है और इसके आउटरमोस्ट शेल में क्या एक की जरूरत है, इसमें एक एक्स्ट्रा है। तो आप इसको 3D मॉडल में चेक करेंगे किस तरह ये अपना इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेगा या डोनेट करेगा। ये इसका डोनेट इसको डोनेट कर देगा, ये इसको लूज हो जाएगा और ये इसको गेन कर लेगा। देखें ये इसने इलेक्ट्रॉन अपना इसको दे दिया, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था इस और इसके अब क्या इलेक्ट्रॉन इसके आउटरमोस्ट शेल क्या एक खत्म हो चुका और इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये शेल इसके शेल में आ चुका है ये इलेक्ट्रॉन। तो देखें ये इसकी वजह से क्या होगा, इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी पोटेशियम के ऊपर प्लस साइन आ जाएगा और क्लोराइड क्लोरीन है उसके ऊपर माइनस साइन आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज हम पढ़ेंगे वैलेंसी। जैसे हमने पहले टॉपिक्स के अंदर हमने एटम के बारे में पढ़ा, हमने मैटर के बारे में पढ़ा, हमने केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, तो आज हम अपने जो आगे लेक्चर्स को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे वैलेंसी। अब देखते हैं कि वैलेंसी होती क्या है। वैलेंसी वैसे तो होती है द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी, यानी जो एलिमेंट दूसरे साथ कंबाइनिंग पावर रखता है वो वैलेंसी कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास ये मार्कर है, ठीक है, ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है तो इसके साथ हटेगा नहीं, तो यानी इसमें कंबाइनिंग पावर है इसके साथ कंबाइन होने की। अगर इसको मैं ऐसे जोड़ता हूं तो आप देखेंगे ये नहीं जुड़ सकेगा। इस तरह हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ सकता, जिस एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ने की कैपेसिटी होगी कि पावर होगी वही उसके साथ अटैच कर सकता है, अदरवाइज वो उसके साथ अटैच या कंबाइन नहीं हो सकता। चलिए हम देखते हैं आगे कि वो कंबाइन होगा तो होगा कैसे। ये डिपेंड किस चीज पे करता है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑटोमोशियल, यानी उसके हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि वो उसके साथ कंबाइन हो सकता है नहीं हो सकता, तो हम उसके ऑटोमोशियल चेक करेंगे। मिसाल तो हमें कैसे पता चलेगा क्लोरीन उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कितनी उसकी वैलेंसी है, या ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी, या नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होगी, या कार्बन की वैलेंसी क्या होगी। उसके लिए हम चेक करेंगे ऑटोमोशियल। ऑटोमोशियल पता करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एटम क्या है, ठीक है। आपको पता होगा कि न्यूक्लियस होता है, उसमें कुछ शेल्स होते हैं। पहले शेल को क्या शेल कहते हैं, दूसरे शेल को एल शेल कहते हैं। ये आप जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है आपके पास और आपके पास शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, नो चार्ज। अब जो चीज वैलेंसी के अंदर आपको साथ देती है, जो वैलेंसी जिस पर निर्भर करती है, वो चीज करती है आउटरमोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्लोरीन की क्या बनती है, ऑक्सीजन की क्या बनती है, नाइट्रोजन की क्या बनती है वैलेंसी और कार्बन की क्या बनती है। चलिए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं कि किस तरह वैलेंसी बनेंगी। हम दो एटम्स लेंगे, फिर हम चेक करेंगे वैलेंसी, उसकी वैलेंसी किस तरह बन रही है और दूसरे एलिमेंट उसकी वैलेंसी किस तरह बन रही है और वो एक दूसरे के साथ कंबाइन किस तरह हो रहे हैं। हमारे पास एक सोडियम का एटम है, आपको पता है कि सोडियम के एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले शेल में आ जाएंगे 2, दूसरे शेल के अंदर आ जाएंगे 8 और एक शेल में बच जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। पहले जो शेल होता है उसकी लिमिट 2 की होती है, वो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और जो दूसरा शेल होगा उसकी लिमिट होती है 8 तक, 8 से ज्यादा हम उसे फिल नहीं कर सकते, 8 से कम फिल कर सकते हैं। अब जैसे सोडियम है पास, सोडियम के इलेक्ट्रॉन नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 11। अब यानी इसके 10 इलेक्ट्रॉन तो हमने फिल कर दिए शेल्स के अंदर। अब हमारे पास एक शेल जो आखिरी में बचा उसमें बच गया हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या बैलेंस नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि इसका ऑटोमोशन कंप्लीट नहीं है। अब इसको ऑटोमोशन अपना कंप्लीट करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेगा, ये कोई ऐसा आइटम देखेगा या कोई ऐसा एलिमेंट देखेगा जो इससे अटैच हो सके, ऐसे कंबाइन हो सके। मिसाल तो हमारे पास आ गया क्लोरीन, तो क्या करेगा, हम इसका पहले एटम चेक करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, में 2 ज्यादा नहीं कर सकते वो। दूसरे में आएंगे आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स,
यानी 10 इलेक्ट्रॉन में फिल कर दिए हैं। अब हमारे अंदर 7 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 6, हमारे पास आखिरी मोस्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स बच गए क्लोरीन के अंदर। अब इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है और इसका भी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट नहीं है। ये भी चाहेगा इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए और ये भी चाहेगा इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाए। तो ये क्या करेंगे, एक दूसरा शेयरिंग करेंगे, या तो एक दूसरे को ये लूज करेगा, या तो ये गेन करेगा, या तो ये गेन करेगा, या तो ये लूज करेगा। तो ये क्या करेंगे, अपने बस इनको अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करना है। वो किस तरह करेगा, अब सोडियम है उसके पास आखिरी एक शेल में 1 बचता है और इसके आखिरी शेल में 7 बचते हैं। 7 लेना मुश्किल है निस्बत 1 के, तो क्या करेगा सोडियम, क्या करेगा अपना अपना आखिरी वाला ऑर्बिटल क्या करेगा, खत्म करेगा और जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ इसको शिफ्ट कर देगा। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 आ जाएंगे और ये अपना आउटर मोस्ट शेल है उसको खत्म कर देगा। अब यानी ये भी स्टेबल हो चुका है और इसके जो आउटर मोस्ट शेल में इससे पहले 7 थे और सोडियम में जैसे इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन आया तो इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इसके पास भी इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 बच गए, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 बच गए। अब इससे क्या होगा, इससे एक चीज और बनेगी, ये एक तो आयंस बन गए, ठीक है। अब आयंस बनने की वजह क्या होगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन जब अपना देगा तो इस पे पॉजिटिव साइन आ जाएगा और जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। यानी इससे हमें पता चलेगा कि सोडियम है उसकी +1 की वैलेंसी है और जो क्लोरीन है हमारे पास उसकी -1 की वैलेंसी है आपके पास। इस तरह आपके पास क्लोरीन का पता चलेगा, जैसे सोडियम आ गया यानी इसकी +1 इसकी 2 हो गई। इसके पास आ गया हाइड्रोजन आ जाएंगे, इससे पता चलेगा हमें कि इसकी वैलेंसी 2 है, इसकी 1 है। ये नाइट्रोजन आ गया हमारे पास, इसमें अगर हम हाइड्रोजन लगाते हैं 3 तो हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, 3 है। और अगर जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन के पास हम 4 हाइड्रोजन लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कार्बन की जो वैलेंसी है वो है 4 की वैलेंसी है। तो इस तरह से हम वैलेंसी पता करते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है और हम किस तरह उसको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं या लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। और उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसका जो नंबर होगा वो हमें बताएगा उसकी वैलेंसी क्या है। और हर एलिमेंट एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो सकता, इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट किसके साथ कंबाइन हो सकता है। ओके, थैंक यू।